A great morning, my dear students. Today our topic is resources, lesson first of geography. So our topic is on the basic of their existability. हम resources को पढ़ रहे थे basis of accessibility के बेस पे. Resources में भी classified into the following groups. दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है एक्सेसिबिलिटी के बेस पे. एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है निर्वातनीयता, यानी थका देने वाला गुण कि कौन कितने दिन चलता है, कौन कितने दिन चलता है. रिन्यूएबल और इनएक्सिस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं. रिन्यूएबल जो कि थकते नहीं है, मतलब कि जिनको नया बनाया जा सकता है. फ्लो रिसोर्सेज आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इनएक्सिस्टिबल रिसोर्सेज. फ्लो रिसोर्सेज जो थे वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं इन रिसोर्सेज का, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का. जैसे कि फ्लो रिसोर्सेज में क्या क्या आते थे? सन, विंड एंड वाटर. दे इंक्लूड सनलाइट हो गई, विंड हो गया, वाटर, एयर एटसेट्रा. फ्रॉम टाइम एमेमोरियल वाटर एंड एयर आर बीइंग यूज्ड बाय मैन. जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, समय समय पर जो है इनका यूज़, समय समय पर वाटर और एयर का यूज़ व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है. दे कैन बी रिपीटेडली यूज्ड एज दे आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस. इनका जो है रिपीटेडली यूज्ड, बार बार यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इनको जो है प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा दोबारा से भरा जा सकता है. एज देयर स्टॉक इज कंटिन्यूस. इनका जो स्टॉक है वो कंटिन्यूस है. दे आर कॉल्ड फ्लो रिसोर्सेज. इसीलिए इनको जो है क्या बोला जाता है? फ्लो रिसोर्सेज कहा जाता है. बट द क्वांटिटी ऑफ सनलाइट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू इट्स अनजुडिशियस यूज. परंतु जो क्वांटिटी है सनलाइट की, जो है अस्वाभाविक यूज़ है इसका, अनजुडिशियस यूज़ है इसका, तो अस्वाभाविक उपयोग के कारण भी सनलाइट की जो क्वांटिटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. विद एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ साथ वी आर एबल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ दीज फ्लो रिसोर्सेज. हम इस फ्लो रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करने के लिए जो है योग्य हैं. पावर इज़ ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम सोलर एनर्जी. पावर जो है पावर इज़ ऑल्सो जनरेटेड, पावर जनरेट की जाती है सोलर एनर्जी से, यानी सन से. द फोर्स ऑफ विंड एंड वेव्स एंड इवन हीट फ्रॉम अर्थ इंटीरियर इज नाउ बीइंग यूज्ड टू जनरेट एनर्जी. फोर्स ऑफ विंड एंड वेव्स, जो तरंग, हवा और तरंग के बल, और यहाँ तक कि पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा है उससे निकलने वाली जो गर्मी है उसका इस्तेमाल भी अब सोलर मतलब पावर पैदा करने के लिए किया जा रहा है. पावर पैदा करने के लिए या उन्हें ऊर्जा पैदा करने के लिए उनका भी यूज़ किया जा रहा है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच डू नॉट गेट एक्सिस्टेड विद यूज़. जो कहते हैं कि नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो उपयोग के साथ साथ समाप्त नहीं होते हैं. दे में बी टेम्पोरली डिमिनिश्ड, वो कम हो सकते हैं टेम्पररी रूप से. विद यूज़ मतलब यूज करने के साथ साथ वो कम हो सकते हैं. बट आर रिन्यूड अगेन, लेकिन उनको नया बनाया जा सकता है दोबारा से बाय नेचुरल प्रोसेस, या तो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट के द्वारा उनको नया बनाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे सोलर एनर्जी फ्लो रिसोर्स हो रहा है ये. फॉर एग्जांपल के रूप में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन एग्रीकल्चर, लैंड्स इज रिड्यूस्ड विद यूज़. जो एग्रीकल्चर की कोई भी मिट्टी है एग्रीकल्चर खेती के लिए यूज़ की जाती है, उसके जो यूज़ करने के साथ साथ उसका जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है. बट मे बी इंक्रीज अगेन बाय एडिशन ऑफ मिनरल्स, लेकिन इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है दोबारा से. किसके द्वारा? खाद बीज के द्वारा. बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जिनको नया रूप दिया जा सकता है. दे कैन मल्टीप्लाई एंड आर नेचुरली रिन्यूड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ये कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं, नेचुरली रूप से इनको रिन्यू किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की सहायता से. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉरेस्ट कैन बी रीजनरेटेड बाय अफोरेस्टेशन. फॉरेस्ट को भी नया बनाया जा सकता है अफोरेस्टेशन के द्वारा. अफोरेस्टेशन का मतलब देखिए यहाँ पे, अफोरेस्टेशन मीन्स इंक्रीजिंग वेजिटेशन कवर बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. जब हम वेजिटेशन को नए प्लांट लगा के वेजिटेशन को बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब होता है अफोरेस्टेशन. तो इस प्रकार से फॉरेस्ट को भी रिन्यू किया जा सकता है. नॉन रिन्यूएबल और एक्सिस्टेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं बच्चों? जो समाप्त हो जाते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल नहीं होते. एक्सिस्टेबल रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस होते हैं हुज स्टॉक डिक्रीज एंड ग्रेजुअली डिसअपीयर विद यूज. जिसका स्टॉक जो है घटता जाता है और धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाता है. दे यूज के साथ साथ वो गायब हो जाते हैं. दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और रिकवर्ड. इनको जो है ना तो दोबारा से भरपूर किया जा सकता है, ना इनको रिकवर किया जा सकता है. सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. They are abiotic resources whose quantities are more or less fixed because their formation takes million of years. कहता है कि ये जो है abiotic resources होते हैं, अजैविक संसाधन होते हैं जिनकी क्वांटिटी
फिक्स्ड होती है, या तो ज़्यादा होती है या लेस, मतलब इनकी क्वांटिटी जो है फिक्स्ड होती है, बिकॉज देयर फॉर्मेशन, क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो बनते हैं तो बहुत मिलियन साल ले लेते हैं बनने में, इसलिए इनकी मात्रा जो है फिक्स होती है। दे गेट एक्सॉस्टेड, इसलिए ये जो है एक्सॉस्टेड होते हैं, थका देने वाले। दे आर यूजुअली डिस्ट्रॉयड, ये खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं विद यूज के साथ साथ। फॉसिल्स, फ्यूल्स एंड मिनरल्स हो गए जैसे कि। नेक्स्ट देखिएगा, बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेस पे जो है क्या क्या स्टेजेस हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज। तो हम डेवलपमेंट के बेस पे पढ़ेंगे कि एक होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, एक होते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द पावर ऑफ वाटर, विंड एंड वेव्स कैन बी हार्नेस टू प्रोड्यूस एनर्जी। पावर ऑफ वाटर, विंड एंड वेव्स, ये इनके द्वारा क्या किया जाता है? एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। मिनरल डिपॉजिट्स लाई ब्यूरिड इन माउंटेन्स एंड ओशंस, मिनरल्स जो होते हैं वो माउंटेन्स या ओशंस में मिल जाते हैं। तो दीज रिसोर्सेज हैव द कैपेसिटी टू फुलफिल ह्यूमन वांट्स, जो ये जो रिसोर्स होते हैं ये जो है ह्यूमन की, मतलब मानव की कैपेसिटी, मानव की जितनी भी आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कैपेबल होते हैं। दे मे नॉट बी यूटिलाइज्ड अंटिल टेक्निकल नो हाउ मेक्स देम एक्सेसिबल एंड यूजेबल। ये कहता है कि यहाँ तक कि इन संसाधनों के लिए दे कैन बी नॉट बी यूटिलाइज्ड, इनको यूज़ नहीं किया जा सकता जब तक कि टेक्निकल नाउ हाउ, मतलब जो टेक्निकल ज्ञान है वो इनको एक्सेसिबल एंड यूजेबल नहीं बना देता, सुलभ और इनको यूज़ करने के लिए लायक नहीं बना देता, तो तब तक हम इसका यूज़ भी नहीं कर सकते जब हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी। इवन नाउ देयर आर वास्ट रिजर्व ऑफ रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज प्रेजेंटली विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कहता है कि इवन नाउ देयर आर वास्ट रिजर्व, हमारे पास वास्ट रिजर्व है, बहुत बड़ा रिजर्व है रिसोर्सेज का, जिनको हम यूज पर प्रेजेंटली नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बी यूज प्रेजेंटली विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी। आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास जो रिसोर्स का रिजर्व भंडार बना है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। दीज रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड प्रेजेंटली, ये रिसोर्सेज जो है एग्जिस्ट तो हैं लेकिन ये प्रेजेंटली इनको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। रिमेन एज स्टॉक फॉर फ्यूचर यूज, तो ये किसके लिए रखे रहते हैं? फ्यूचर यूज के लिए रखे रहते हैं। दे आर टर्म्ड एज पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन द ओशियंस, जो वाटर ओशियंस में है, विच वी कैन नॉट यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, जिनका हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बाय द प्रोसेस ऑफ डिसिलेशंस वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये कहता है हम लवणीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं? डिसलिनेशंस की प्रक्रिया के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं और शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है उसको प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बट द प्रोसेस इज डिफिकल्ट एंड एक्सट्रीमली कॉस्टली, परंतु जो ये प्रोसेस है वो एक मुश्किल प्रोसेस है और एक्सट्रीमली कॉस्टली है, लागत आती है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। वी डू नॉट हैव प्रॉपर एक्सपर्टाइज टू यूज़ इट, और हमारे पास एक्सपर्टाइज भी नहीं है इसको यूज़ करने के लिए, विशेषज्ञ भी नहीं है। बट आवर फ्यूचर जनरेशन्स में बी एबल टू डू सो विद फर्दर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स होगी वो शायद इस काम को अच्छे से कर लेगी। किस चीज़ के साथ? फर्दर एडवांसमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। अब देखिएगा एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज नेचुरल सब्सटेंसेस हुज लोकेशन एंड कंडीशन हैव बीन डिटरमाइंड एंड विच आर ऑलरेडी बीइंग यूटिलाइज्ड बाय प्रेजेंट जनरेशन आर टर्म्ड एज एक्चुअल रिसोर्सेज। कहता है कि ये जो हमारा जो जितने भी एक्चुअल रिसोर्स वो सारे के सारे प्राकृतिक पदार्थ जिनका स्थान और स्थिति का निर्धारण किया गया है और जिन्हें पहले से ही वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपयोग में किया जा रहा है, उन्हें क्या कहते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। द एरिया विद एनी पर्टिकुलर रिसोर्स इज सर्वेड, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रिसोर्स इज डिटरमाइंड। मतलब ये कहता है कि जितना भी किसी विशेष संसाधन वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित की जाती है वहाँ पे। इट इज़ देन ऑब्टेन्ड, इसे तब प्राप्त किया जाता है वहाँ से, एंड पुट टू वैल्यूएबल यूज़, और इसको फिर वैल्यूएबल यूज़ के में लाया जाता है। द कोल एंड आयरन रिजर्व ऑफ यूएसए का जो कोयला और लोहे का जो भंडार है, विच हैव हेल्प्ड इन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री आर इट्स एक्चुअल रिसोर्सेज। मतलब यूएसए में जो कोयले का और लोहे का भंडार है वो देश के तेजी से औद्योगिकरण में मदद की है उसने, और जो कि इसके क्या है? एक्चुअल रिसोर्स है। मतलब कि इनका सर्वे किया जाता है, इस जगह पे मिलेंगे, क्वांटिटी और क्वालिटी को निर्धारित किया जाता है, फिर उनको प्राप्त किया जाता है वैल्यूएबल यूज़ के लिए, उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स। सो आज हमने इतना रीड किया बच्चों चैप्टर, आप भी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।